जय माता दी। सभी भक्तजनों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम नवरात्रि के दूसरे दिन माता के कौन से शुभ रूप की पूजा की जाती है जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। सनातन परंपरा के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों में शक्ति के 9 शुभ रूपों की साधना का विधान है। नवरात्रि के दूसरे दिन देवी माँ ब्रह्मचारिणी की साधना आराधना की जाती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है अनंत में विद्यमान, जानी एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा जो अनंत में विचरण करती है। मां ब्रह्मचारिणी को ज्ञान, तपस्या और वैराग्य की देवी माना जाता है, जिनकी पूजा से व्यक्ति को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में मनचाही सफलता पाने के लिए छात्र माता के इस पावन स्वरूप की विशेष रूप से पूजा करते हैं। और मां ब्रह्मचारिणी को कठिन तप का आचरण करने वाली भी माना जाता है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि। नवरात्रि के दूसरे दिन सूर्योदय से पहले उठे और स्नान ध्यान करने के बाद मां ब्रह्मचारिणी की फोटो को चौकी पे रखकर गंगा जल छिड़कर स्नान कराएं और उसके बाद देवी को वस्त्र, पुष्प, फल आदि अर्पित करें। देवी की पूजा में आज विशेष रूप से सिंदूर और लाल पुष्प जरूर अर्पित करें। मान्यता है कि नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा में केसर की खीर, हलवा या फिर चीनी का भोग लगाने पर शीघ्र ही देवी की कृपा प्राप्त होती है और साधक को सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। ब्रह्मचारिणी माता की कथा। माँ दुर्गा की नव शक्तियों का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। जहाँ ब्रह्मा शब्द का अर्थ तपस्या है, ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की चारिणी, तप का आचरण करने वाली कहा भी है। वेद, तत्व और तप ब्रह्मा शब्द के अर्थ है। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिमय एवं अत्यंत भव्य है। इनके दाहिने हाथ में जबकि माला एवं बाएं हाथ में कमंडल रहता है। अपने पूर्व जन्म में जब जय हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न हुई थी, तब नारद के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इसी दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपशारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष उन्होंने केवल फल मूल खाकर व्यतीत किए थे। 100 वर्षों तक केवल शाक पर निर्वाह किया था। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट सहे। इस कठिन तपस्या के पश्चात 3000 वर्षों तक केवल जमीन पर टूटकर गिरे हुए बेलपत्रों को खाकर वह भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद उन्होंने सूखे बेलपत्रों को भी खाना छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक वह निर्जल और निराहार तपस्या करती रही। पत्तों को भी खाना छोड़ देने के कारण उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ गया। कई हजार वर्षों की इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का वह पूर्व जन्म का शरीर एकदम क्षीण हो उठा। वह अंततः ही कृशकाय हो गई थी। उनकी दशा देखकर उनकी माता मैना अत्यंत दुखी हो उठी। उन्होंने उन्हें उस कठिन तपस्या से विरत करने के लिए आवाज दी, ओ माँ, अरे नहीं, ओ नहीं। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का पूर्व जन्म का एक नाम उमर भी पड़ गया था। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ब्रह्मचारिणी देवी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वरों में कहा, हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की। ऐसी तपस्या तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारे इस अलौकिक कृत्य की सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना सर्व परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या से विरत होकर घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। माँ दुर्गा जी का यह दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी उसका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता। मां ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उसे सब सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इन्हीं के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन
स्वादिष्टान चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में अवस्थित मन वाला जोगी उनकी कृपा और भक्ति प्राप्त करता है। बोलिए अम्बे मात की जय।